नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज। राजद नेता तेजस्वी यादव का सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग कंफ्यूज, हर घंटे बदले जा रहे नियम। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी में शामिल। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में ली सदस्यता। कहा, लोगों से किया जनसुराज की सरकार बनाने का आग्रह। बिहार सरकार ने किया समझौता। राज्य कर्मियों के वेतन पैकेज के लिए एमओयू किए साइन। 9 बैंकों के साथ किए गए हस्ताक्षर। बिहार के पटना में रद्द हुई एयर इंडिया की फ्लाइट। तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट को किया गया रद्द। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। पटना के बख्तियारपुर में भीषण सड़क हादसा। बिना नंबर प्लेट वाली स्कूल बस ने 14 साल की छात्रा को रौंदा। हादसे के दौरान छात्रा की मौके पर हुई मौत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी के साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जुलाई को हम लोग इलेक्शन कमीशन गए थे। अपनी सारी बातों को हम लोगों ने ईसी के समक्ष रखा। हम लोगों का डेलीगेशन दिल्ली जाकर निर्वाचन आयोग से मिला और अपने सवाल रखे, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है। साथ ही तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भी निर्वाचन आयोग अलग अलग जानकारी मतदाताओं को दे रहा है। ऐसा क्यों? बिहार के मतदाता और हम लोगों का पवित्र मतदान प्रक्रिया पर गहरा विश्वास है, लेकिन बिहार में वोटबंदी की साजिश की जा रही है। और आप सब लोगों के बीच सभी हमारे इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथी भी हैं, और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे। वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता का ये कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। 6 जुलाई यानी कल इलेक्शन कमीशन ने फेसबुक पे और अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकाला, उस पर भी हम लोग आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। और जो विज्ञापन, फेसबुक पोस्ट और आधिकारिक आदेशों में
आप देखिएगा विरोधाभास पर स्पष्टीकरण की मांग। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है। सभी संवाददाता बंधुओं को नमस्कार। गरीबों की वोटबंदी का फैसला जब से इलेक्शन कमीशन ने लिया है तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बात पर विवाद है। फैसला लेने की चाहे प्रक्रिया का मामला हो, आपने किसी से पूछा नहीं। इसका जो समय है आपने देखा नहीं कि बाढ़ है। इसका जो तरीका आपने तय किया है वो भी हमेशा ही विवाद में घिरा हुआ है। आपने जो दस्तावेज तय किए उस पर अनेक तरह के विवाद हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी नीयत साफ नहीं। इस समूचे मामले से लगता यही है कि आप चाहते हैं कि गरीबों को वोट देने का जो अधिकार है उसको कैसे छीन लिया जाए। और चूंकि सामने चुनाव है तो इससे यही पता चलता है कि आपकी मंशा भाजपा को जिताने की है। आपने महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ा करके वहाँ सत्ता हथिया ली और यहाँ गरीबों का वोट काट करके वोटरों की संख्या घटा करके आप सत्ता हथियाना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हाल के समय में 20 वर्षों का जो शासन चल रहा है, मोदी जी का कई दौरा हुआ, उनके बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। इन्होंने जो है प्रवासी बिहारियों का भी पूरे देश भर में बिहार दिवस मनाया। सबों से विभिन्न तरह के आंकड़े भी आ रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है, जिनकी सत्ता बनने नहीं जा रही। तो ऐसी स्थिति में, इसी बदहवासी में इन्होंने ये फैसला लिया है कि अब यही रास्ता है, गरीबों का वोट घटा करके उनको मतदान से वंचित करके हम सत्ता हथिया। लेकिन बिहार लोकतंत्र की भूमि रही है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ की जनता ने लड़ी है और जीत हासिल किया है। और इस तरह के कोई भी अलोकतांत्रिक तानाशाही रवैये के खिलाफ लोग लड़ते रहे हैं, उनको पराजित किया है। इसलिए अब तो बात यहाँ आ गई कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये किसी नागरिक का नागरिकता संबंधी कोई उनसे सबूत मांगना, ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता ही नहीं है। आप जो मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, नागरिकता संबंधी मांग रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो अपने अधिकार क्षेत्र से, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन भी गया है। इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है, विवाद कितने तरह के हैं सब आ चुके हैं। तेजस्वी जी ने काफी विस्तार से बताया। सीधी सी बात, ये वोटबंदी नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और अपनी जो भाजपा की साजिश जो है, इस साजिश को से पीछे उनको हटना चाहिए। तभी बिहार में हम लोग शांत होने वाले हैं। और अभी जो 9 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है ट्रेड यूनियनों का, उसके समर्थन में हम सभी हैं। और बिहार में हमारी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन पूरे बिहार का चक्का जाम करेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं है। सुना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अपनी सारी बात को रखा है। देखिए, पूरे बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से तो हमें जानकारी नहीं मिला है कि 4 लाख वोलंटियर कौन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है, टोटल
बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो ठप पड़ा हुआ है और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर ठप रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग जो है बिहार में R&D कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इस पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी BLO है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में DM कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं नहीं सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो ARO के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस BLO के साथ वहां की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहा है कि बिहार में दंगा कराना चाह रहा है? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर, विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे, वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए मैं आने वाले समय में, बिहार की जनता है वो आने वाले समय में निर्णय लेंगे। लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे गंभीरता से वो विचार करे और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा बिहार के जनता के बीच में। तो यही मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं और हमारे साथी तो पर आपका संवाद करना चाहता हूं। पहला तो जो तेजस्वी यादव जी ने सारी बातें विवरण दी इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, उसकी सब बातों को समर्थन करते हुए मैं आपके बीच 2 बात रखना चाहता हूं। पहला तो जो जैसा कि बोला गया या तेजस्वी जी कहे कि ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि ERO को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहेगी। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि ERO कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वो विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक ERO पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाली निर्णय है और एक तरफा निर्णय है। दूसरा, 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अच्युति जो है औपचारिक रूप से इसको फिर पुनर्गहन की क्या आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसके प्रभाव में काम कर रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये 2 बातें मैं ऐड करना चाहता था। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूं कि 9 तारीख को हम
पूरे बिहार में चाका जाम कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। इसमें कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन का इशू ट्रेड यूनियन भी उसमें ऐड है, उनका हम लोग समर्थन करते हैं और और इस बात को भी ट्रेड यूनियन के इस चक्के जाम में हम लोग सभी गठबंधन के लोग जो है पूरी ताकत से हम उसको समर्थन कर रहे हैं। और उसके समर्थन में हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चाका जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अब नेता भी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने उन्हें सदस्यता दिलाई। मनीष कश्यप ने अपने भाषण में कहा कि वे 13 महीने तक बीजेपी में रहेंगे, लेकिन अब उनके पास शब्द नहीं है क्योंकि बिहार की हकीकत सबको पता है और बिहार को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के भाग्य का चुनाव है और वे दावे के साथ कहते हैं कि अगला 5 साल आपका होगा। मनीष कश्यप ने लोगों से जनसुराज की सरकार बनाने का आग्रह किया ताकि बिहार को सुरक्षित किया जा सके। खेल का मामले में क्या हुआ जो गांधी मैदान में मेरे भाई, ऐसा है अभी 2 दिन पहले वहाँ उप मुख्यमंत्री गए थे। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर हम लोग अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे, उनको घर में घुस के मारेंगे। 48 घंटा होने दीजिए, वो नहीं मार पाएंगे तो हम लोग जाकर उनसे सवाल करेंगे और आपकी मदद से करेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। जो भी देखिए खेमका जी की यहाँ हत्या हुई, लेकिन वो एकमात्र घटना थोड़ी ना है। बिहार में तो हर जिले में, हर प्रखंड में ये घटना हो रही है, हर घर प्रतिदिन हो रहा है। सिवान में भाई आप कह रहे हैं, सिवान में पटना में कौन ऐसा जिला है जहाँ घटना नहीं हो रही है? इसीलिए ये जरूरत है बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, और सबके आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए, एमएलए बनने। तो इसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कमाएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 बरस बिहार का ये दुर्दशा किया है, उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। बिहार सरकार ने नियमित संविदा कर्मियों के लिए 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है। जी हां, अधिवेशन भवन में बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के नियमित और संविदा कर्मचारी 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों से वेतन और सुविधाएं ले सकेंगे। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को व्यापक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 9 बैंकों के साथ वेतन पैकेज समझौता किया है। यह स्वाभाविक ऐतिहासिक दिन है कि बैंक के द्वारा और 9 बैंक के द्वारा बिहार सरकार के पदाधिकारी, कर्मचारी और संविदा पर जो लोग हैं उनको अतिरिक्त सुविधा, जो शब्द आपने कहा बंडल, जिसको हम लोग राज्य सरकार वेतन पैकेज के तौर पर मानते हैं, मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूं। मेरी पूरी शुभकामना। इसकी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन एक सेफ्टी के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर आपके जीवन में ये काम करता रहे, क्योंकि बैंक कई चीज़ों का सहयोग
इस बंडल ग्रुप के माध्यम से करेगा, चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो या कई चीज़ें आपने जो दिया है, चाहे वो दुर्घटना बीमा कवर हो, हवाई यात्रा का दुर्घटना में कवरेज हो, क्योंकि सभी बैंकों ने कोई 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक का दिया है। तो इसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ और भी कई चीज़ें आपने दिया है, क्योंकि कुछ बैंकों द्वारा खाता धारक के परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। जीवन बीमा का कवर सामान्यतः 10 लाख है। इसके तहत समान मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसके साथ साथ जो विकलांग हो जाते हैं या आंशिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको भी खाता धारकों को आपने 1 करोड़ से लेकर 80 लाख तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान दिया है। एटीएम से निकासी के लिए भी इसमें मैं देख रहा हूं कि प्रायः लोगों को कहीं 10,000 होता है, कहीं 40,000 होता है, कहीं 50,000 होता है। इसमें आपने 1 लाख रुपया तक का दिया है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज में भी 50% से 100% की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा ऋण पर सूद की दरों में भी छूट का प्रावधान है। कई चीजें हैं, लेकिन मैं सभी बैंक के सभी पदाधिकारी को, बैंकर्स को धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को सभी जो कर्मचारी हैं उनको आपने इतना अच्छा सुविधा देने का काम किया है। मैं कोटि धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी चिंता आ रहे हैं 9 तारीख 9 जुलाई को बिहार बंद में है। किस चीज़ का बिहार बंद? चुनाव आयोग ने पूरी स्वतंत्रता दी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में सब लोगों को दिया कि जो लोग बाहर हैं उनके परिवार के सदस्य ये बता सकते हैं ये परिवार बाहर है। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वो शॉकिंग है कि अकेले किशनगंज में जहां जनवरी से लेकर मई माह तक आवेदन 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 पड़ते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, सिर्फ 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूट दिए हैं सर्टिफिकेट दिखाने का, वो 11 तरह के आइटम है और 11 में एक ही आइटम है जो तुरंत बनाए जा सकते हैं और कोई आइटम जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, ज़मीन का हो, SC ST का जो प्रमाण पत्र है, ये सब तुरंत नहीं बन सकते, इसके प्रोसेस है। लेकिन आवासीय बनाने से ये प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं। अच्छा, पाताल का रास्ता, तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 पड़ते थे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। सिर्फ 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूट दिए हैं सर्टिफिकेट दिखाने का, वो 11 तरह के आइटम है और 11 में एक ही आइटम है जो तुरंत बनाए जा सकते हैं और कोई आइटम जो प्रमाण पत्र है वो नहीं बन सकता है। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, ज़मीन का हो, SC ST का जो प्रमाण पत्र है, ये सब तुरंत नहीं बन सकते, इसका प्रोसेस है। लेकिन आवासीय बनाने से ये प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं।
अच्छा, पाताल का रास्ता, तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था पे वो कहते हैं कि पाताल से निकालेंगे, आखिर वो पाताल का रास्ता कहाँ है? अब देखिए, जिन लोगों ने गुंडागर्दी मुख्यमंत्री आवास से चलाया हो उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। जिनके आदरणीय पिताजी ने चारा खाया हो, माताजी जमीन लिखवाते हो, पूरा परिवार जमीन लिखाता हो, उनको ये सब पता भी नहीं चलेगा। पाताल का रास्ता अपराधी को पुलिस अपने हिसाब से ठोकने का काम करते रहेगी। बिहार के पटना से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते करीब 7 घंटे तक पटना एयरपोर्ट पर विमान खड़ा रहा। इस फ्लाइट में 155 यात्री पटना से दिल्ली सफर करने वाले थे। उड़ान में देरी होने के चलते यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया, जहां परेशान यात्रियों ने कहा कि मुझे दिल्ली से अगली फ्लाइट पकड़ दूसरे देश जाना था, लेकिन अब दिल्ली की फ्लाइट छूट जाने से आगे की भी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई है और यहां एयर इंडिया के कर्मचारियों की तरफ से कोई उचित उपाय नहीं किया जा रहा है। टेक्निकल इशू के कारण फ्लाइट कैंसिल करी, 10 बजे से लाइन में लगा के रखा, उसके बाद रिफंड भी नहीं कर रहे। रीशेड्यूल में भी इनका आधी घंटे में एक का काम नहीं हो रहा, आधी घंटे में ये लगे आधी पौन घंटे से। किसी की फ्लाइट आके दूसरी एयरलाइन से उसका टिकट के पैसे गए आए, 40-40 हजार रुपए लोगों के डूब गए। आगे ये इनकी कनेक्टिंग अगर एयर इंडिया की है तो एयर इंडिया की मिल रही है, लेकिन आगे अगर किसी की दूसरी एयरलाइन की उसका पैसा गया, वो तो गया हमारा। ये आधी आप खड़े रहो, आधी घंटे में 1 मीटर साफ नहीं हो रहा है इनसे, आधी घंटे में। इनके पास प्रॉपर स्टाफ ही नहीं है। इस तरह का हालात को देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या फील हो रहा है? क्या नहीं, जब से ये एयर इंडिया का हादसा हुआ है उसके बाद ये ज्यादा ही वो लेने लगे सावधानियां, जिसका परिणाम ही मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था। इन लोग से सबसे पहले अपडेट इन लोग सही से नहीं बताते। ये लोग 10 काउंटर घुमा रहे, कभी 37, 38 जाओ, कभी बाहर जाओ, कभी कुछ करो। अब मुझे लास्ट में कैंसिल इससे कराना पड़ा। पानी भी नहीं मिला पीने के लिए। ये उन लोगों ने सारा बोला सब कुछ करवाएंगे, कुछ नहीं यहाँ पे करवाया ये लोग ने। बहुत परेशानी है ये लोग का। अब एयर इंडिया में ये मेरा लास्ट ही है, मतलब दोबारा टिकट नहीं लेने वाले एयर इंडिया का। इस तरह का हालात को देखते हुए आप क्या कहेंगे? बहुत हालात, किसी बहुत लोग अर्जेंसी है, किसी का इंटरनेशनल फ्लाइट है, अब इन लोगों का कोई ऑप्शन नहीं है कुछ। पटना के बख्तियारपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बिना नंबर प्लेट वाली स्कूल बस ने 14 साल की छात्रा को टक्कर मार दी, जहां हादसे के दौरान छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम लगा दिया। तो वहीं पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद लोग जाम हटाने पर राजी हुए। बस चालक वाहन सड़क किनारे लगाकर फरार हो गया। इसके साथ ही स्थानीय विधायक अनिरुद्ध यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के पिता ने बिना नंबर प्लेट की स्कूल बस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ देखा घटना के बारे में, कुछ बताइए। घटना के बारे में कि मेरा बहन और मम्मी बैकटपुर से आ रहा है। हाँ। उधर के बहुत दूरी में है। हाँ। बहन मेरा रोड के करगी जो उजला वाला डेरा है वहाँ पर बात वाला मतलब कि बाया चाँप के और अगर बात पहला बड़ी मारा ना तो फेंका गया मेरा बहन, मम्मी के हाथ धैले था। अगर फेंका गया दूसरा में बाया ले के ब्रेन पर चढ़े। बच्ची की सड़क दुर्घटना में यहाँ पे मौत हो गई है, क्या कुछ संवेदना और क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? 13 बीघा की बच्ची थी, पप्पू जी की बच्ची। बहुत दुखद घटना है। लोग अवतावला थे, लोग को समझाया गया। जो उचित मुआवजा हो सरकार से हम मांग करते हैं। इस बच्ची को जरूर, बहुत छोटी बच्ची थी, अभी बहुत भविष्य था कल का, लेकिन जो उसको उचित मुआवजा हो सरकार से मांग करते हैं। क्या हुआ है चाचा, ये बहुत दुखद घटना है, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपका? क्या चाहते हैं पूरा समझ नहीं है, बोलिए। मतलब क्या मांग है, क्या बोल रहे हैं आप? ये जो सर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चल रही है, इस पे क्या बोलना चाहते हैं? नंबर है ना सर? नहीं, मतलब कितना स्पीड में थी और ऐसा कर गई? पूरा स्पीड में हरी मौसम में नहाली थी। हाँ। हरी पंजाब में। हाँ। ऐसे हाथ जोड़ ले मरल की तब पाछे हम हो गए हमरा मलकिनी। आप साथ में थे? ना हमरा मलकिनी हम तो हम हइए ना। अच्छा। हमरा मलकिनी आई जब पकड़ ले दोनों माई बेटी जा रहा था। फिर नंबर प्लेट पे गाड़ी मार के चल गया। नहीं आप दोहरा के चला दिया। इतना मौसम में पानी चुके लाई पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है पप्पू राज। बच्चा का क्या नाम था? काजल कुमार। आजन कुमार। घर घर तो जाएगा।
बिहार की राजधानी पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस मामले को लेकर बहादुरपुर थाना प्रभारी संजय शंकर ने बताया कि आग की लपटों से आसपास के कई फ्लैट इसकी जद में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। हालांकि आग लगने से लाखों रुपए के सामान जलकर नष्ट हो चुके हैं। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आग लगने से नुकसान का आवेदन मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आग कैसे लगी और आग लगने से कितने का नुकसान हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।